नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। लॉकडाउन के कारण पहले से परेशान आम आदमी पर अब पेट्रोल डीजल की कीमतों की मार पड़ रही है। लगातार बढ़ रही कीमतों के कारण पेट्रोल डीजल की कीमतें फिर से आसमान पर पहुंच गई हैं। आज लगातार दूसरे दिन भी सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा कर दिया है, जिसके कारण मुंबई में पेट्रोल 1 लीटर 92 रुपये 28 पैसे का हो गया है और डीजल की कीमतें भी 82 रुपये 66 पैसे हो गई हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में 1 रुपये पेट्रोल की कीमत 85 रुपये 70 पैसे हो गई और डीजल की कीमत 75 रुपये 88 पैसे हो चुकी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर देश भर में तो कार्यक्रम हो ही रहे हैं, लेकिन बंगाल में राजनीतिक दल इस दिन को भुनाने में जुट गए हैं। टीएमसी और बीजेपी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपने से जोड़ने में पूरा जोर लगा दिया है। इसी क्रम में आज पीएम मोदी कोलकाता पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले नेताजी भवन का दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने नेताजी को समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन किया। विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ इस दौरान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी रहे, जो कि एक दुर्लभ नज़ारा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुस्सा हो गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब वो मंच पर भाषण देने पहुंची तो नारेबाजी शुरू हो गई। लोगों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि किसी को बुलाकर उसका अपमान करना ठीक नहीं है। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने से पहले ममता बनर्जी ने नेताजी को लेकर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने नेताजी की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने और उनके नाम पर राष्ट्रीय स्मारक बनाने में नाकाम रही केंद्र सरकार को घेरा। ममता ने साथ ही कहा कि आप नई संसद का निर्माण कर रहे हैं, नए विमान खरीद रहे हैं, लेकिन नेताजी के नाम पर कोई स्मारक क्यों नहीं है। कोलकाता में 6 किलोमीटर लंबे मार्च के बाद ममता ने ये तीखे सवाल दागे। ममता ने कहा कि आप किसी भी पोर्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैंने खुद राजीव गांधी से कहकर कोलकाता एयरपोर्ट का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस करवाया था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि भारत की सिर्फ एक राजधानी दिल्ली नहीं होनी चाहिए, बल्कि देश के चारों कोनों में 4 राजधानियां होनी चाहिए, जहां बारी बारी से संसद के सत्र भी आयोजित होने चाहिए। समाचार एजेंसियों के मुताबिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर कोलकाता में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि एक समय था जब कोलकाता भारत की राजधानी थी, तो कोलकाता को एक बार फिर क्यों उस देश की राजधानी घोषित नहीं किया जा सकता है। शनिवार को असम के शिवसागर जिले में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को भूमि आवंटन का प्रमाण पत्र दिया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा, आज असम की हमारी सरकार ने आपके जीवन की बहुत बड़ी चिंता दूर करने का काम किया है। 1 लाख से ज़्यादा मूल निवासी परिवारों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार मिलने से आपके जीवन की एक बहुत बड़ी चिंता अब दूर हो गई है। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए नॉर्थ ईस्ट का तेज विकास आवश्यक है। ममता बनर्जी ने अब अनुशासनहीनता के आरोप में हावड़ा जिले की बाली सीट से विधायक और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया की बेटी वैशाली डालमिया को पार्टी से निकाल दिया है। वैशाली ने हाल ही में पार्टी नेतृत्व और खासकर हावड़ा जिले के मंत्री अरूप राय के कामकाज पर सवाल उठाते हुए सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना की थी। बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी छोड़ने वालों की लाइन लग गई है। शुक्रवार को ही वन मंत्री राजीव बनर्जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार का आगाज करने पहुंचे राहुल गांधी पीएम मोदी पर जमकर बरसे। कोयम्बटूर में राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को तमिलनाडु की संस्कृति, भाषा और लोगों के लिए कोई सम्मान नहीं है। वह सोचते हैं कि तमिल लोगों, भाषा व संस्कृति को उनके विचारों और संस्कृति के अधीन होना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि न्यू इंडिया की उनकी धारणा है कि तमिलनाडु के लोगों को देश में दूसरे दर्जे का नागरिक होना चाहिए। इस देश में कई भाषाएं हैं, हम महसूस करते हैं कि सभी भाषाओं तमिल, हिंदी, बंगाली, अंग्रेजी का इस देश में स्थान है। बता दें, राहुल गांधी 3 दिन तक पश्चिमी तमिलनाडु में प्रचार करेंगे। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने एम्स के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माना न भरने पर 1 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। भारती पर एम्स कर्मचारी से मारपीट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले पर दिल्ली की अदालत ने यह फैसला दिया।
हालांकि कुछ देर बाद ही आप विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से 20,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई। किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं ने शिकायत की है, उन्हें सोशल मीडिया और फोन पर धमकियां दी जा रही हैं। सरकार के साथ शुक्रवार को ही 11वें दौर की बैठक में किसान इस मुद्दे को उठा चुके हैं। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शनपाल सिंह और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को फोन और सोशल मीडिया पर धमकियां मिली हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दर्शनपाल को फोन पर धमकी देने वाले ने कहा है कि वह सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। धमकी देने वाले के नंबर को दिल्ली पुलिस को दे दिया गया है। इसके अलावा आरोप है कि किसान नेता रूलदू सिंह मानसा जब सरकार के साथ होने वाली बैठक के लिए निकल रहे थे तो दिल्ली पुलिस के कर्मचारी ने उनकी कार के शीशे को तोड़ दिया। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि मानसा ने खुद ही कार का शीशा तोड़ लिया था और पुलिस पर आरोप लगा दिया। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों का कहना है कि 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली एक ऐतिहासिक मार्च होगा, जिसमें 1 लाख से अधिक ट्रैक्टरों के शामिल होने की संभावना है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार गणतंत्र दिवस पर आउटर रिंग रोड पर 50 किलोमीटर तक ये ट्रैक्टर जाएंगे, जिसमें राजघाट से भी ये प्रदर्शन गुजरेगा। किसान नेता कुलवंत संधू का कहना है कि किसान संगठनों ने पंजाब और हरियाणा में अपील की है कि 24 जनवरी तक कोई भी ट्रैक्टर या युवा घर में ना रहे और वो सब दिल्ली पहुंचने चाहिए। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी और फेफड़े का इन्फेक्शन भी बताया जा रहा था। सेहत में सुधार ना होने पर रिम्स में एक स्पेशल वार्ड बनाया गया और उन्हें दिल्ली एम्स के लिए रेफर कर दिया गया। गुरुवार शाम को ही लालू यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती कराया गया था। कल शाम राबड़ी देवी भी पटना से रिम्स पहुंची थी। भारत में एक दिन में 14,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 152 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,06,39,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,53,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,85,000 से अधिक हैं। इसके अलावा अभी तक देश भर में 13,90,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।